अगर आपको चुनना हो कि आप किस तरीके के फेमस बनेंगे, तो आप कौन सा चुनेंगे? क्या आप पार्वती बरुआ की तरह कुछ ऐसा करेंगे जो किसी ने नहीं किया है, जीवन भर उसके ऊपर लगे रहेंगे और फिर पद्मश्री प्राप्त करना चाहेंगे? या तो फिर आप प्रिया वॉरियर जैसा फेमस बनना चाहेंगे? कौन प्रिया वॉरियर? अरे भूल गए, वो लड़की जिसने आंख मार के पूरी दुनिया का अटेंशन ले लिया था। अगर आप पहले वाले को चुनते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास। स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। इस वीडियो के अंत तक आप जान पाएंगे कि वो कौन से काम हैं जिन्हें लगन से सारी जिंदगी किया जा सकता है। दूसरी चीज ये कि हम क्यों नहीं कर पाते ऐसे काम जिन्हें लगन से सारी जिंदगी किया जा सकता है। हम डिस्ट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं क्विक सक्सेस से। और तीसरी चीज ये कि आपको अपना वो टास्क, अपना वो काम कैसे मिलेगा जिसे आप सारी जिंदगी कर सके, मन लगा के, खुश होके। वो कौन से काम हैं जिन्हें सारी जिंदगी किया जा सकता है मन लगा के, खुश होके। वो सारे काम जिनके अंदर हम बिल्कुल रम जाते हैं, रमता जोगी बन जाते हैं। उन कामों में कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, उसमें कुछ खासियत है। जैसे कि पहली चीज ये, उस काम को करने में हमें बहुत इंटरेस्ट है। जब हम उसे करने लगते हैं तो हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण काम है हमारे लिए। उस काम को करते हुए हमें बहुत ज्यादा मीनिंग मिलती है। दूसरी चीज ये कि वो काम अपने आप में संतुष्ट करने वाला काम है, यानी कि उस काम को करके ही आपको खुशी मिलती है। अगर उस काम को करने के बाद दूसरे लोग आपकी तारीफ करे ना करे, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जैसे नाचना। आप नाचना पसंद करते हैं, कोई आपको नाचते हुए देखे ना देखे, बस नाचना आपको अच्छा लगता है। कोई आपकी तारीफ ना करे, फिर भी आप घंटों तक अकेले अकेले नाच सकते हैं। अगर नाचना आपके लिए ऐसी एक्टिविटी है तो यही वो एक्टिविटी है जो आपके लिए बनी हुई है। आप इसके लिए बनी हुए हैं। ये वो एक्टिविटीज हैं जिन्हें करते करते आपको समय का पता ही नहीं चलता। आप इन एक्टिविटीज को करेंगे तो आपको लगता है कि क्या 2 घंटे बीत गए, क्या अभी तो काम शुरू किया था और पूरा दिन बीत गया, दिन का अंत आ गया। समझ में ही नहीं आता कहाँ से कहाँ टाइम निकल गया। और काम को करने के बाद, इतना वक्त निकल जाने के बाद भी आप बहुत ज्यादा थकावट महसूस नहीं करते। काम को करने के पश्चात भी आपके अंदर एनर्जी रहती है कि आप दूसरी चीजों में भी अपना ध्यान थोड़ा बहुत दे सके। थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं। अलग अलग लोगों के लिए ये काम अलग अलग चीजें हो सकती हैं। जैसे लता मंगेशकर जी के लिए ये काम गाना गाना था। सचिन तेंदुलकर के लिए ये काम क्रिकेट खेलना है। मेरे लिए ये काम काउंसलिंग करना या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डिलीवर करना है। मिहेली चिकसत-मिहेली ने अपने जिंदगी भर के शोध से पता लगाया है कि इस तरह के काम को कहते हैं फ्लो एक्टिविटीज। फ्लो, इस किताब को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। ये किताब आपकी जिंदगी बदल देगी। ये किताब आपको समझाएगी कि किस तरीके से जिंदगी में मायने हमको तभी मिलते हैं जब हम सारी जिंदगी फ्लो एक्टिविटीज में बिता देते हैं। वो लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिनका प्रोफेशन ही ऐसा है कि उनके काम में उनको फ्लो महसूस करने को मिलता है, जैसे कि वो बह ही जाते हैं, अपने काम में रम ही जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ऐसे काम करने पड़ते हैं जिनमें उनको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उस काम को वो कर रहे हैं क्यों? पैसों की खातिर, अपने परिवार के खातिर, पेट भरने के खातिर। लेकिन उसके बाद भी जरूरी है कि आप अपने आप को जरूर दिन में थोड़ा बहुत फ्लो एक्टिविटी जरूर दें। जैसे कि ये आपकी हॉबी एक्टिविटी हो सकती है। आपको अगर गाना गाना पसंद है और सारे दिन आप कंप्यूटर प्रोग्राम्स के ऊपर काम करते रहते हैं और आपको मौका नहीं मिलता काम के वक्त गाना गाने का, तो आपको शाम को जरूर थोड़ा वक्त अपने आप को देना चाहिए जब आप गाने जरूर गाएं। फ्लो एक्टिविटी भले आपका प्रोफेशन नहीं बन सके, लेकिन आपको उस फ्लो एक्टिविटी को नियम से समय देना जरूरी हो जाता है। फ्लो ही हमारी जिंदगी में मायने लाता है। फ्लो ही हमें खुशी देता है। फ्लो ही हमें लॉन्ग टर्म में सक्सेस देता है जो सस्टेनेबल है, यानी कि ऐसा सक्सेस जो आपके साथ रह जाएगा। लोग लंबे समय तक आपके नाम को मानेंगे। लेकिन फिर भी हम में से बहुत सारे लोग रातों रात मिलने वाली शोहरत के प्रति आकर्षित हो जाते हैं।
ऐसा क्यों होता है? पहला जवाब है, हमारा समाज ऐसा है जो अधीरता को बहुत बढ़ावा देता है, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन को रीइंफोर्स करता है। 2 मिनट में नूडल बन जाएंगे, आधे घंटे में 20 मिनट में खाना डिलीवर हो जाएगा, जो सामान चाहिए वो एक दिन के अंदर हाथ में आ जाता है। तो हमें वेट करने की वैल्यू अब नहीं पता। वो जो वेट करने में मजा है, वेट करने के बाद जब कोई चीज मिलती है, उस चीज को उपभोग करने में जो आनंद है, उस आनंद को हम भूलने लगे हैं। अब हमको फटाफट खुश होना है, फटाफट अपने इंद्रियों को संतुष्ट करना है, और वो संतुष्टि रहती कितने देर है, फटाफट गायब भी हो जाती है। मुझे लगता है कि हम ऐसे समाज में भी रहते हैं जहाँ की कैपिटलिस्ट सोसाइटी बार बार हमें कहती है कि तुम्हें झटपट शोहरत, फेम मिल सकता है, देखो इसे मिल गया, देखो उसे मिल गया, क्या कर रहे हो तुम? यहाँ पे लोग 25 साल के पहले अरबपति बन रहे हैं और तुम वहीं बैठे हो, घिस रहे हो, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हो, मास्टर्स कंप्लीट कर रहे हो। ये सब की कोई जरूरत नहीं है, चलो लग जाओ, पैसे कमाओ, रातों रात अमीर बन जाओ। लेकिन सच बात ये है कि जो भी चीज रातों रात मिलती है वो रातों रात चली भी जा सकती है। सोशल प्रेशर भी तो है, फटाफट अमीर बन जाने का, फटाफट शोहरत पा लेने का। आपके दोस्त, आपका समाज, हर कोई बार बार पूछ रहा है कि अरे अब आप क्या कर रहे हैं, नई गाड़ी खरीद रहे हैं कि नहीं, देखो आपके दोस्त तो यूएस पहुंच गए, आप अभी भी यहीं पे हो। तो जब सोसाइटी ऐसा प्रेशर बनाता है तो हमें यही लगता है कि जो भी करना है फटाफट रिजल्ट मिलने वाला काम करना चाहिए। और सबसे बड़ा कारण कि हम क्यों क्विकली मिलने वाले शोहरत के पीछे भ्रमित हो जाते हैं, वो है हमारा लो सेल्फ एस्टीम। हमें आत्मविश्वास नहीं है, हम खुद पे भरोसा नहीं रखते। इसलिए जब लोग हमें कहते हैं अरे अभी भी तुम वही 20-25 हजार की नौकरी में अटके हुए हो, तो हमें फट से बहुत बुरा लगने लगता है। हमें बुरा लगता है, हम लगता है जैसे हम छोटे हो गए हैं, लोगों ने हमें इम्पोर्टेंस नहीं दिया, तो हमारी कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं। हमें खुद पे विश्वास नहीं है, इसलिए हम भागे जा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि अनजान लोग हमें इम्पोर्टेंस दें। हम इतनी कोशिश कर रहे हैं कि हमें कुछ अनजान लोग फॉलो करने लगे, हमारी बात पे कुछ कमेंट करने लगे। लेकिन ये सारी चीजें कितनी फेक है? जिन लोगों के पास ये चीजें हैं भी, क्या वो सच में बहुत संतुष्ट है? अगर वो इतने ही संतुष्ट है तो वो बार बार लगातार नए नए हथकंडे क्यों अपनाते हैं ताकि लोग उन्हें अटेंशन दे, लोग उन्हें सब्सक्राइब करने लगे, लोग उन्हें फॉलो करने लगे, उन्हें पैसे दे, उनके कोर्सेज ज्वाइन कर दे, उनके बताए हुए प्रोडक्ट्स खरीदने लगे। अगर वो इतने ही संतुष्ट हैं तो बेचने के लिए इतने डेस्परेट क्यों हो रहे हैं? तो 100 बात की एक बात, आपको अपना फ्लो एक्टिविटी कैसे मिलेगा? मेरे पास बहुत सारे युवा भी आते हैं, कांटेक्ट करते हैं, कहते हैं मुझे अपना करियर चूज करना है मैडम, आप जल्दी से मुझे बताइए कि मैं ऐसा क्या चूज करूं जिससे मैं सारी जिंदगी उस काम को करूं और बहुत मन लगा के करूं, दिल लगा के करूं और मैं सुपर सक्सेस बन जाऊं। तो चलिए उसके आपको कुछ स्टेप्स देते हैं। 5 स्टेप लगाइए और आपको आपकी फ्लो एक्टिविटी मिल जाएगी। वो एक्टिविटी जो आपको जिंदगी भर संतुष्टि देगी, जिसे करने से ही आपको खुशी मिल जाएगी और उसे आप इतना बढ़िया करेंगे कि सक्सेस अपने आप आपके पीछे आने लगेगी। पहली चीज है रॉबर्ट बैलेरैंड की हारमोनियस पैशन। देखिए वो कौन सी चीज है जिसे आप एकदम जोश के साथ मन लगा के करते हैं और फिर उसे करने के उपरांत आपकी जिंदगी एकदम स्टेबल स्थिति में रहती है, कोई भी उथल पुथल नहीं हो जाता, सब कुछ अच्छे से चलने लगता है, सब कुछ अच्छे स्मूथ फ्लो में रहता है, आपको फुलफिलमेंट फील होता है। दूसरी चीज ये पता लगाओ कि वो कौन सा टास्क है जिस पे फोकस करना आपके लिए बहुत आसान है। वैसे तो हमारे आसपास बहुत सारी चीजें होती है, हम वेब सीरीज भी देखने बैठते हैं तो उसे फॉरवर्ड करते करते देखते हैं, किसी एक चीज पे ज्यादा देर ध्यान ही नहीं दे पाते। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर आप लंबे टाइम तक ध्यान दे पाते हैं। वो कौन सी चीज है? पेंटिंग है, किताब पढ़ना है, प्रोग्राम लिखना है, कौन सी चीज है?
अगर आप 16-17 साल के हैं तो शायद आपको पता ही नहीं वो कौन सी चीज़ है। आपने तो सारी ज़िंदगी बिता दी स्कूल जाने में, स्कूल से घर आने में, थोड़ा बहुत खेलने में। तो इसलिए ज़रूरी है कि अडल्ट बन जाने पे ही बहुत सारी नई-नई चीज़ें ट्राई करने लगो। एक नया स्पोर्ट, एक नई एक्टिविटी, एक नया हॉबी, कुछ नई किताबें, ज़्यादा से ज़्यादा नए दोस्त बनाओ, नए एक्सपीरियंसेस के लिए खुद को खोल लो। छोटे बड़े सोलो ट्रिप्स पे जाना शुरू कर दो, दोस्तों के साथ ट्रिप्स पे जाना शुरू कर दो, तीर्थ यात्रा करो, एडवेंचर ट्रिप्स पे जाओ। अलग अलग जगहों पे जाकर आपको पता लगेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, आप क्या क्या कर सकते हैं और कौन सी चीज आपको बहुत अच्छी लगती है। चौथी चीज जो आपको करनी चाहिए अगर आप अपनी फ्लो एक्टिविटी को पाना चाहते हैं, वो है सबको हर वक्त खुश करना बंद कर दो। ओके, देखो पूरी दुनिया, पूरा समाज, आपके माता पिता, आपके चाहने वाले हमेशा फोर्स करेंगे आपको कि आप वैसे ही बन जाओ जैसे कि हर कोई है। लेकिन अगर आप वैसे ही बनोगे जैसे कि हर कोई है, तो फिर आपको आपका फ्लो एक्टिविटी कैसे मिलेगा? आपको तो किसी और का फ्लो एक्टिविटी मिल जाएगा। इसलिए अपने आप को ये याद दिलाओ कि अडल्ट होते होते इंसान को कुछ ऐसे डिसीजंस लेने ही पड़ते हैं जिनसे उसके सपोर्टर्स, उसके भाई बंधु, माँ बाप अग्री नहीं करते। लेकिन इन डिसीजंस को जिम्मेदारी के साथ लेना पड़ता है। इन डिसीजंस में कुछ रिस्क भी है कि अगर आप इन डिसीजंस को लेंगे, आपने अपने पसंद के प्रोफेशन को चूज कर लिया, डॉक्टर बनने का डिसीजन छोड़ के आपने पेंटर बनने का डिसीजन लिया, हो सकता है इन डिसीजंस को लेके आपको नुकसान हो सकते हैं। लेकिन इस नुकसान के लिए रेडी होना, नुकसान की जिम्मेदारी लेना, इसी को ही अडल्टहुड कहते हैं। अगर नुकसान हो भी गया तो वो नुकसान भी आपको खुद के बारे में, जिंदगी के बारे में कुछ सिखाएगा, और जो आप सीखेंगे कल को वही सारी सीखें आपको सक्सेसफुल होने में मदद करेंगे। याद रखें, आपकी फ्लो एक्टिविटी कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आपको इतना मजा आता है कि कोई आपकी तारीफ ना भी करे तब भी आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो अपनी वो एक्टिविटीज ढूंढ के निकालिए जिन्हें आप बहुत देर तक कर सकते हैं, जिनकी आम लोग अगर तारीफ नहीं भी करे तब भी आप उस काम को बहुत देर तक कर सकते हैं। अपने सेल्फ एस्टीम पे काम करो, देखना आपको आम लोगों की आलतू फालतू तारीफ और क्रिटिसिज्म से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आखिरी चीज है, ध्यान दो कि आपके फ्लो एक्टिविटी में इंक्रीजिंग चैलेंजेस होने चाहिए। वो एक ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जिसे करने में बहुत ध्यान देना पड़ता है। उसे आप सबकॉन्शियसली नहीं कर सकते। जैसे कि ड्राइविंग, अगर आप गाना भी सुन रहे हैं, ड्राइविंग भी कर रहे हैं, तो ये आपकी फ्लो एक्टिविटी नहीं हो सकती। लेकिन जो लोग रेसिंग कार चलाते हैं, वो उनकी फ्लो एक्टिविटी हो सकती है, क्योंकि वहां पे उन्हें उस काम में बहुत ज्यादा अटेंशन देना पड़ता है। थोड़ी सी नजर हटी तो दुर्घटना घटी। जाते जाते मैं यही कहूंगी कि जैसे नदी बहती रहती है बिना रुके, तुम हर पल अपनी कहानी लिखते जाओ, बिना झुके, बिना मुड़े, बिना रुके। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।